गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑन नोट्स फॉर इंडिया। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को एनालाइज करने वाले हैं जो आया है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसको लिखा है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आर्टिकल किस बारे में बात करता है अगर ब्रॉडली बताऊं तो वो बात करता है नारी शक्ति अधिनियम या नारी शक्ति बिल की, जो हाल ही में अभी 16 अप्रैल को डिस्कस होने वाला है 2026 में। अब हमारे लिए एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर एज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन वाले लोगों के लिए इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। बट अगर ब्रॉडली मैं बताऊं तो GS1 में आपको पता होगा रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी में रहता है सिलेबस में। तो वहां पे ये पॉइंट इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। तो देयर आर मेनी गुड पॉइंट्स दैट यू कैन टेक फॉर essay, for GS1 answers and across all the GS answers, and even I have mentioned some at some places कि कहीं इन चीजों को आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो। So let's begin। सबसे पहले देखो, दो तीन चीजें आप समझा करो whenever you are analyzing or reading an article, be it of Hindu और Indian Express। इंपॉर्टेंट क्या होता है, फ्लो ऑफ एडिटोरियल क्या होता है। अब आप देख रहे हो यहां पे टाइटल क्या है, We owe it to Nari Shakti to come together to advance women's representation. This is the title. So ऐसे में भी कई बार हमें ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। But the beauty of writing a good essay or a good editorial is when you start from something very different and then you connect it. ठीक है, अब देखते हैं यहां पे नरेंद्र मोदी सर ने कैसे इसको कनेक्ट किया है या इसका फ्लो बनाया है। So people of Assam विल मार्क रंगोली ये बता रहे हैं कि अभी जो कमिंग डेज आने वाले हैं ना, जैसे यहां पे लिखा है कमिंग डेज आने वाले हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होंगे, बहुत सारे सेलिब्रेशंस होंगे, यानी कि वो सेलिब्रेशन को लिंक करने वाले हैं नारी शक्ति अधिनियम के पास होने से। तो इसीलिए इन्होंने इस फ्लो को ऐसे कनेक्ट करा है। तो क्या कहा है, अच्छा दूसरी चीज ये, अदर देन ओनली मेंस पार्ट, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे आप स्टेट सर्विसेज दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो। पीपल ऑफ आसाम विल रिमार्क रंगोली, जो कि बिहू कहते हैं। उड़ीसा में जो फेस्टिवल होता है उसको क्या कहते हैं, बिसुबा पाना संक्रांति। वेस्ट बंगाल में क्या होता है, पोला बैसाख। केरला में क्या होता है, विशु होता है। तमिलनाडु में पुत्तू नाडु होता है, और पंजाब में क्या होता है, बैसाखी होता है। तो ये सारे इन्होंने अपने को क्या क्या बताए, फेस्टिवल्स बताए कि इनमें सेलिब्रेशन होने वाला है। आगे देखते हैं। उसके अलावा अप्रैल 11 को, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, डेट्स भी कई बार आ जाती है स्टेट सर्विसेज वगैरह में या फिर एसएससी वगैरह में। तो अप्रैल 11 क्या है, 200th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा फूले। दैट इज इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए। अब आपको महात्मा फूले जी के बारे में एक पेज का नोट या फिर एटलीस्ट 10 मार्कर प्रिपेयर करके रख लो। क्यों, क्योंकि 200th एनिवर्सरी है। मोस्ट प्रोबेबली इधर इन प्रीलिम्स और इन मेंस देयर माइट बी सम क्वेश्चन, तो पढ़ के जाना। नाउ 14th अप्रैल को क्या है, अंबेडकर जयंती है। अब देखो, नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल, राइट। तो ये तो हो गए ब्रॉड व्यू कि ये होता है, ठीक है। नाउ स्पिरिट ऑफ रिन्यूअल fills our heart and mind. Our nation stands at the threshold of another historic occasion. So other than all these things, ये देखो, ये लाइनें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। And when you will be doing regular answer writing, when you will be exposing yourself towards many n number of questions, तब आपको समझ आएगा कि इसको मुझे कहाँ यूज करना है। तो this process has to be very parallel. ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ वन डायरेक्शन में काम करो कि सिर्फ मैंने एडिटोरियल लिख दिए हैं या फिर मैं सिर्फ आंसर राइटिंग कर रहा हूं तो मेरा काम बनेगा। नो, दिस इज अ रेलवे ट्रैक जहां पे कि आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। परफेक्ट। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड टू रीअफर्म आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो भी हमारे को विमेन के लिए बिल लाना है ना, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे कि हम जो हमारी डेमोक्रेसी के फाउंडेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम रीअफर्म करें और एक हमारे कलेक्टिव कमिटमेंट की तरह उसमें इक्वालिटी और इंक्लूजन को इंक्लूड करें और स्ट्रेंथन करें। इंक्लूडेड तो ऑलरेडी है, राइट। नाउ अप्रैल 16 पार्लियामेंट विल डिस्कस एंड पास वुमेन रिजर्वेशन बिल। ओके, अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ करोर्स ऑफ वुमेन अक्रॉस इंडिया, affirmation of principle that has long guided our civilizational ethos that society progresses when women progresses. Now these are the lines that will give you edge over your aspirants. न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना होता है,
करंट में तो कहीं भी मैगजीन में भी आ जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट ये जो लाइंस होती है ना, ये जो एडिटोरियल्स में मिलती है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको तो क्या करना चाहिए, जैसे अब ये लाइन है ना, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विमेन रिजर्वेशन में यूज करोगे। सपोज बी इट अबाउट हेल्थ, बी इट अबाउट एजुकेशन, बी इट अबाउट कल्चर, बी इट अबाउट टूरिज्म, बी इट अबाउट एनीथिंग, इवन हेल्थ केयर, एनीथिंग, यू कैन राइट दिस लाइन दैट दिस एजुकेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एस्पिरेशंस ऑफ करोर्स ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया या फिर हेल्थ वर्कर्स अक्रॉस इंडिया. It is an affirmation of principle that has long guided our civilizational ethos that society progresses when women progresses. So ये ऐसे में बहुत strong lines होती है. Either you can open with that or you can end with it. Now, women constitute nearly half of for India's population. Their contribution is vast and invaluable. ये बहुत important है. तो अब देखो ये जो कनेक्टर्स होते हैं ना, दैट फ्रॉम साइंस टू एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रॉम स्पोर्ट्स टू आर्म फोर्सेस एंड फ्रॉम म्यूजिक टू आर्ट, वुमेन आर एट द फोर फ्रंट ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस. यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि ये हम ऐसे में यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन, अच्छा हमने ओवर द टाइम करा क्या है ना, दैट वी हैव ट्राइड टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. कैसे करा है हमने, तो वी हैव गिवन ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन, फर्स्ट थिंग. सेकंड, हेल्थ केयर पे हमने फोकस किया है. थर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन बनाया है. बेटर एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज भी हमने करा है. तो उसकी वजह से क्या हुआ है, फाउंडेशंस ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ. देखो जैसे फाइनेंशियल वाला है ना, अब यूपीएससी क्या है ना कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और लिंकेजेस वाली चीजें हैं. यहाँ पे अब आपने फाइनेंस पढ़ा तो आपके माइंड में तुरंत बजना चाहिए कि अच्छा यार मैंने कहीं पे तो एसएचजी पढ़ा है. क्यों, क्योंकि एसएचजी में 90% से ज्यादा कौन है, वो वुमेन होती हैं, है ना. अच्छा एसएचजी कब आया था, ये 1991 में आया था. नाबार्ड लिंकेज प्रोग्राम के नाम से कुछ आया था. है क्या ये एक कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल मैकेनिज्म है. तो ये सारी चीजें आप लिंक करते चला करो पढ़ते पढ़ते, है ना. आगे चलते हैं. अब देखो बात क्या है, इन्होंने क्या बताया, पहली चीज लिंक करी, फिर बाद में बताया कि देखो हमने हेल्थ भी दिया है, एजुकेशन भी दिया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करवाया है, जिसकी वजह से वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है. बट येट their representation in world of politics and legislative bodies has not always been commensurate with their role in society. अब आपने उनको गिग इकोनॉमी में भी लगा दिया होगा, डिफेंस में भी लगा दिया होगा, सब कुछ कर दिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सपोज इफ यू आर इन आर्मी, if you are engaged in ID services, if you are engaged in entrepreneurship also, but if you are not in the parliament of any country or India particularly, then you will not have strong say in the law making or policy making process. For example, आज के टाइम पे अगर menstruation लीव होनी चाहिए तो who is deciding? There is some committee inside the parliament that will decide. अब उस कमिटी में if suppose there is only one woman या फिर वो women है ही नहीं उसमें, तो but obvious बात है, we नो कि बहुत लर्नेड लोग होते हैं जो पार्लियामेंट की बॉडीज में जाके पॉलिसीज बनाते हैं, नो डाउट इन दैट. लेकिन अगर सोच के देखो आप वहां पे एक वुमेन को रख दोगे तो वो और बेटर सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, राइट. सो इट्स नॉट अबाउट 0 और 1, इट इज अबाउट द मिडिल थिंग, जहां पे कि आप बहुत अच्छे से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकते हो, बट उनको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज रियल प्रॉब्लम्स वो ही जानते हैं वुमेन के बारे में. आप एज अ मैन यू माइट हैव इंटरेक्टेड टू एन नंबर ऑफ वुमेन, आपके घर में भी बहुत होगा, लेकिन जब तक आप उस वुमेन को वहां नहीं प्लेस करोगे यू कांट अंडरस्टैंड. तो अब ये क्या होता है, ये एथिक्स में हमने पढ़ा है ना, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फर्क होता है. सिंपैथी तो होता है कि ठीक है मुझे पता है, अच्छा बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ, बट एम्पैथी क्या होती है कि मैं आपके शू के अंदर जाकर के फिर सोचूंगा कि अच्छा मेरे साथ अगर ऐसा होता तो क्या होता, राइट. नेक्स्ट चलते हैं. तो ये क्या कहते हैं कि नॉट हैज बीन कमेंसरेट, तो यानी कि पॉलिटिक्स में पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इवन इन इंडिया ऑल्सो, है ना. सो दिस इज पर्टिकुलरली अनफॉर्चुनेट because when women participate in administration and decision making, they bring with them experiences and insights that enrich public discourse and improve the quality of governance. ये देखो GS2 का पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है. अब वही बात है कि हम लोग आंसर राइटिंग करते रहते हैं. या देखो ये किसने लिखा है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने लिखा है, यानी कि ही सिट्स एट द टॉप ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इवन एट द गवर्नमेंट ऑल्सो. सो वी कैन कॉम्प्रिहेंड इन अ वे कि अगर हमारे हेड ऐसे लिखते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं इन लाइंस में ही लिखना पड़ेगा. अब आप देख रहे हो, आप स्टार्टिंग में अभी वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 2 पैराग्राफ्स
एंड बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आ गई। हमने पहले फेस्टिवल्स की बात करी है, उसके बाद में हम कहाँ से उस फ्लो को लेके आए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस क्या हैं, उसके बाद में फिर हम यहाँ पे आप देखोगे हम लेके आए हैं कि हमने अभी तक क्या क्या प्रोवाइड करवाया, एंड फिर धीरे से हमने बोला है कि येट एक स्कोप है, कहाँ पे है, पॉलिटिक्स में है या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज में है ना। तो ये फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे भी बताया आपको, इसमें GS1 भी बताया, 2 पे भी आ गए हम गवर्नेंस के लिए, है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे तो ये बहुत ही बेसिक बातें थी। अब ये देखो, बिल ड्राफ्ट वर इंट्रोड्यूस बट दे नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे। ये देखो, ये लाइनें बहुत अच्छी होती हैं। सपोज कल को एजुकेशन पे आ जाता है, हेल्थ पे आ जाता है कि हम अभी तक क्यों एजुकेशन को इतना हाई लेवल पे नहीं लेके जा पाए, या फिर हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनके लिए हम कुछ क्यों नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वही बात है कि कथनी और करनी में फर्क होता है। तो आपने क्या किया ना कि बिल तो ड्राफ्ट कर दिया बट दे नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो फिर से ये बैकग्राउंड पे जाते हैं कि सितंबर 2023 को पार्लियामेंट ने पास करा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो होगा क्या इससे? अब ये देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा, कैन बी यूज्ड इन एनी जीएस पेपर अक्रॉस एनी जीएस पेपर्स। तो अपॉर्चुनिटी टू इंश्योर वुमेन्स रिजर्वेशन also resonates deeply with the spirit of our constitution. The makers of our constitution envisioned a society where equality is both enshrined and realized in practice. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सच में बता रहा हूं कि जब आप टॉपिक कॉपीज पढ़ोगे ना और ये ऐसी लाइन्स यूज करोगे ना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ एज। और वहां पे यूपीएससी में एक एक नंबर के लिए बहुत फाइट होती है। आपका सिलेक्शन होना ना होना डिसाइड करता है, आपका कैडर क्या मिलेगा वो डिसाइड करता है, आपका सर्विस क्या मिलेगा वो डिसाइड करता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एनविजन द सोसाइटी वेयर इक्वालिटी इज बोथ एनश्राइंड एंड रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। ये नहीं कि सिर्फ एनश्राइंड है, बट वो रियलाइज भी हो रही है प्रैक्टिस में, राइट। So it reflects our commitment to building a society where every citizen has an equal stake in shaping the nation's destiny, right? Now, every delay in advancing women's representation is in effect a delay in strengthening the quality and inclusiveness of democracy. तो ये बता रहे हैं कि ये देखो, जैसे आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो कि आप अगर विमेन को अभी जो भी क्या कहते हैं उसको रोल प्ले करवाना है उनको, या फिर आपको अगर इंक्रीज करनी है वहां पे लेजिस्लेटिव बॉडीज में इनकी पॉपुलेशन, तो या फिर इनकी वेटेज, तो अगर आप नहीं करते हो ना तो इट इज इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर डेमोक्रेसी, जहां पे कि क्वालिटी हैम्पर हो रही है और एक इंक्लूसिवनेस नहीं आ पा रही है, राइट। पोस्टपोन एक्शंस नाउ वुड मीन एक्सटेंडिंग एन इम्बैलेंस। जैसे हम लोग जुडिशरी में GS2 में पढ़ते हैं, दैट डिलेड जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस काइंड ऑफ थिंग, कि आपने अगर किसी बंदे को 10 साल बाद में अगर आपने बरी कर भी दिया, बट जो उसके 10 साल हैं वो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई ना उसको। सेम तरीके से आप अगर पोस्टपोन कर रहे हो एक्शंस को नाउ, इट मींस एक्सटेंडिंग एन इम्बैलेंस। आप हमेशा कोई ना कोई चीज पैरेलल में खराब हो ही रही है आपकी, है ना। So at a time when India is moving forward with confidence and purpose, it is essential that our institutions reflect the aspirations of all citizens, especially those who form half of our population. Timely action not only honor long-standing commitments, but momentum of the progress is also sustained. ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में करंट में हमारे पास कॉन्फिडेंस भी है इंडिया के पास में, एंड पर्पस के साथ में भी हम मूव कर रहे हैं कि हमें, जैसे अब अपन अमृत भारत 2047 की बातें कर रहे हैं, राइट। सो उस मोमेंटम को अगर मेंटेन रखना है, आपको उसको सस्टेन रखना है प्रोग्रेस को, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी डेमोक्रेसी में विमेन का रोल हो। क्यों? क्योंकि दे कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। डेमोक्रेसी मोर इसकी वजह से क्या होगा, हमारी डेमोक्रेसी विल बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव एंड फ्यूचर रेडी। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन आप इससे इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हो, टू मेक आर डेमोक्रेसी या फिर टू मेक आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिव एंड फ्यूचर रेडी, वी हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स। सो लास्टली अब यहां पे लिखा है नारी शक्ति वर्ड, देखो जैसे सर ने यूज किया ना, तो आप भी यूज कर सकते हो ऐसे वगैरह में, ठीक है। सो ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ अ डेमोक्रेसी लाइज इन द एबिलिटी टू इवॉल्व एंड टू बिकम मोर इंक्लूसिव ओवर टाइम। ये बहुत ही बेसिक लाइन है बट बहुत जगह यूज हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एंड में कंक्लूजन क्या है, इंडिया हैज ऑलवेज शोन दैट व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इट कैन राइज अबव डिफरेंसेस एंड एक्ट विद यूनिटी। जैसे हमने कोविड में भी देखा, जैसे हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, वेन एवर इट वॉज लाइक कारगिल का टाइम था, या फिर चाइना इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी, इंडिया चाइना की लड़ाई थी, राइट।
Let us move forward together and strengthen constitutional values and empower our Nari Shakti for national progress. So that was a very brilliant article. I want कि आप इसका proper notes ले लो, and if you want to join our Telegram channel, मैं link description में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ये आर्टिकल आपको वहीं पर पे मिल जाएगा. So thanks a lot and please don't forget to hit subscribe button and press bell icon. हम लोग ट्राई करेंगे कि डेली ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आपके लिए लाते रहें सो दैट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करंट को यूज करते हुए आंसर राइटिंग भी आपकी इंप्रूव हो जाए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.